जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, श्री गुसाई जी कहते हैं कि मन करी बिसई नल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। हमारा जो मन है, मन करी विषय अनल बन जरई। मन जो है विषयों के बस में हो गया है और जो निरंतर जलता रहता है। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। यह जैसे जंगल में आग लग जाती है तो जीव इधर उधर भागता है, अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। इसी तरीके से हमारा मन विषय रूपी जंगल में जल रहा है। अगर वो इस मान सरोवर, रामचरित मान सरोवर में आ जाए, हमारा मन जो विषयों के जंगल में जल रहा है वो मान सरोवर में आ जाए, रामचरित मान सरोवर में, तो होई सुखी जो यही सर परई। क्या है कि रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। मन जो है हमारा विषय रूपी जंगल में जल रहा है। मन करी विषय अनल बन जा रही, विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। और यदि इस मान सरोवर में आ जाए तो होई सुखी जो यही सर पर है। अब हमारा मन रामचरित मानस रूपी मान सरोवर में स्नान नहीं करता, वहां तक पहुंचता नहीं, पहुंचना चाहता नहीं, राम कथा अच्छी नहीं लगती या सत्संग अच्छा नहीं लगता, सद्विचार अच्छा नहीं लगता, तब तक हम सुख की बात भूल जाए। चाहे हमको फूलों की सेज पर बिठा दिया जाए, चाहे हमें दुनिया का कोई भी सुख मिल जाए, दुनिया का कोई भी सुख मिल जाए, परंतु हम सुखी हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। थोड़ी देर के लिए जब हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं तो हमें सुख का एहसास होता है, परंतु वो क्षणिक होता है। दूसरे ही पल हमारा मन दूसरी इच्छा का दास बन जाता है। तो इच्छाओं की जो दास्ता है वो हमको कभी सुख चैन से बैठने नहीं देगी। एक इच्छा फिर दूसरी इच्छा। तो इसलिए आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। आशा मनसा
सकल त्यागी के जग तेरा है ये निराशा। ओ काम क्रोध जेहि पर से नाही, ती घटी ब्रह्म निवासा। साधु ऐसो कर संन्यासा। तो ऐसा संन्यास करो कि हम काम क्रोध मद लोभ अहंकार से बच जाए। रे मन ऐसो कर संन्यासा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा। काम क्रोध जेहि पर से नाही, ती घटी ब्रह्म निवासा। काम क्रोध मद लोभ अहंकार जिसको स्पर्श नहीं करते और जिसके मन में राम रहते हैं, रमण करते हैं, जिसका मन राम में रमण करता है या जिसके मन में राम रमते हैं, ती घटी ब्रह्म निवासा। तो हमें इन्हीं चोरों से बचना है। श्री गोसाई जी राम राज्य की विशेषता बताते हैं। राम राज्य की विशेषता क्या है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुरति नीति। कब हम सुखी होंगे? सब नर करहि परस्पर प्रीति, जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे, अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, चलहि स्वधर्म निरत सुरति नीति। और सबके गृह गृह हो ही पुराना। सबके घर घर में पुराणों की कथाएं होती हैं। रामचरित पावन विधि नाना। तो जब कथा होती है राम राज्य में और सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो जब हम किसी से प्रेम करेंगे, किसी से नहीं करेंगे, किसी के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे, तब हम सुखी नहीं होंगे सज्जनों। सब नर करहि परस्पर प्रीति और सबके गृह गृह हो ही पुराना। तो जब यह मार्ग हम अपनाएंगे तब सबसे पहले तो हमारे हृदय में राम राज्य आएगा। राम राज्य पृथ्वी पर नहीं आता, राम राज्य हृदय में आता है। जब सबके हृदय में प्रेम होगा, सबको सत्संग से प्रेम होगा, सब एक दूसरे के कल्याण। आज क्या हो रहा है? आज हम केवल स्वयं सुखी हो रहे हैं। हमारा देश गुलाम क्यों बना? क्यों गुलाम बना? क्यों ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे ऊपर राज्य किया? क्यों इतना बड़ा नरसंहार हुआ? क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि विकृत थी। हम निजी स्वार्थ के चक्कर में पड़ करके अपने देश का भला नहीं देखा कि जिसमें सबका भला हो, केवल अपना भला देखा, हम गुलाम हो गए। और जिस दिन हम सबके पूरे समग्र देश के बारे में सोचेंगे कि हमारा देश का कल्याण कैसे होगा, हमारे समाज का कल्याण कैसे होगा, उस समय हम गलत कार्य नहीं करेंगे। हमको निजी स्वार्थ में नहीं फंसना है। हमारा भला हो जाए, बाकी दुनिया से हमारा कोई मतलब नहीं। इस चक्कर में अगर पड़ेंगे सज्जनों, तब तो फिर हमारे जैसे पहले हमारे साथ अत्याचार हुआ है वैसे फिर होगा। इसलिए अपने देश की रक्षा करना है, अपने समाज की रक्षा करना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। सबसे पहला काम है। राम राज्य हृदय में आता है, जीवों के हृदय में रहता है राम राज्य। लोग वेद मार्ग पर चलते हैं, लोग धर्म का मार्ग का अनुकरण करते हैं, तब हमारे देश में राम राज्य आता है। हम अच्छे में कमी ढूंढ रहे हैं, हम अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं। हमने क्या क्या गलतियां करी वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अच्छे व्यक्ति में बुराई देख रहे हैं। तो ये स्वभाव तो सज्जनों रावण का है। ये तो राक्षसी वृत्ति है, देवत्व तो नहीं है। ये जो दैत्यपना हमारे भीतर बैठी हुई है कि हमारा कल्याण हो जाए, कभी नहीं होगा। क्योंकि जब समाज दुखी हो जाएगा, जो दुख समाज को मिलेगा उसकी गर्मी हमारे पास भी आएगी। हम बच नहीं सकेंगे। जब हम निजी स्वार्थ में जिएंगे तो हम बच नहीं सकेंगे। इसलिए सबके कल्याण की भावना हम रखें, भगवान का भजन करें। हमारे सामने जब गलत लोग आए, हमको प्रेरित करें या हमारा मन गलत बात सोचे, तो हमें तुरंत उसका तिरस्कार कर देना चाहिए। तुरंत हमको भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु। क्योंकि गलत विचार से ही हमसे पाप होंगे।
और पाप का फल है दुख और अशांति। धर्म का फल है सुख और शांति, और अधर्म का फल है दुख और अशांति। तो सुख और शांति चाहते हैं तो धर्म कमाएं, और दुख चाहते हैं तो फिर अधर्म करें। सब कुछ अपने हाथ में है, सब कुछ अपने हाथ में है। जीव प्रकृति के हाथ का खिलौना तो है, परंतु वो कैसे है? अपनी विचारधारा को यदि शुद्ध कर ले तो प्रकृति स्वयं उसके बस में हो जाएगी। प्रकृति स्वयं उस पर प्रसन्न हो जाती है। प्रकृति माता बहुत छूट भी देती हैं लोगों को कि तुम अब भी सुधर जाओ, तुम अब भी सुधर जाओ, तुम अब भी सुधर जाओ। भगवान भी बार बार ठोकर दे करके बार बार समझाते हैं। हमारा मन जब गलत कार्य करने के लिए उद्यत होता है तो आत्मा से आवाज आती है कि हम ये गलत करने जा रहे हैं, परंतु बस वही मोह, हम मोह में फंस करके अनेकों प्रकार का गलत कार्य करते हैं। ये जो मोह सज्जनों, यही हमारे लिए दुख का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहु सूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी बीमारियों की जो जड़ है वो मोह है। हमारा बेटा सुखी रहे, हमारी बेटी सुखी रहे, हम सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, या जिससे हम प्रेम करते हैं वो सुखी रहे, बस। जबकि ये सारा का सारा संसार प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। और जब हमारी बुद्धि राममय हो जाएगी तो फिर हमारा कोई अपना पराया होगा ही नहीं। हम सबके सुख की कामना करेंगे। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम केवल कामना कर सकते कि हे प्रभु, हमारे चाहने से किसी का कल्याण नहीं हो जाएगा, परंतु हम चाहेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। हमारे चाहने से किसी को दुख नहीं मिलेगा, परंतु यदि हम किसी के लिए दुख के विषय में सोचेंगे कि वो दुखी हो जाए तो वो दुखी होगा अपने कर्मों से, परंतु हम जरूर दुखी हो जाएंगे। हम किसी को दुख देने की बात जैसे ही सोचेंगे वैसे सबसे पहले हम स्वयं दुखी हो जाएंगे। और जब हम किसी को सुख की बात सोचेंगे कि सारा संसार सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, तो जब ये धारणा हमारी बनेगी, क्योंकि ये जो संसार है ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का है और राम हमारे हैं, तो जब राम हमारे हैं तो सारा संसार हमारा है। यही तो हमारे काकभूषण जी ने कहा कि उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। कोई हमें श्राप देगा, जैसे लोमस ऋषि ने काकभूषण जी को श्राप दिया, तो काकभूषण जी को नहीं कछु भय न दीनता आई, न वे भयभीत हुए और न दीन हुए, तुरंत कौवे बन गए और पेड़ पर जाकर के बैठ गए। अब शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, उनके मन में काम क्रोध मद लोभ अहंकार नहीं है, तो निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। वो विरोध किससे करें? किसी का श्राप देने से हमें श्राप नहीं लग सकता, हम उस श्राप के अधिकारी होंगे। हमसे कुछ पाप बन गया होगा तब किसी का श्राप हमको लगेगा, अन्यथा किसी का श्राप हमको लगेगा नहीं। श्राप देने से जो श्राप देता है उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, उसका पुण्य, परंतु लगता उसी को है जो उस श्राप का अधिकारी होता है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसको किसी का श्राप नहीं लगता। मनुष्य अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण इस संसार में सुख दुख भोगता है। तो सज्जनों, हमें भगवान हमारे अपने हैं, या जिसको हमने अपना इष्ट देव बना रखा है वो हमारा अपना है, तो हम सारे विश्व में अपने इष्ट देव का ही दर्शन करेंगे। शिव के भक्त हैं तो शिव में ही सब कुछ देखेंगे, राम के भक्त हैं तो राम में ही सारी सृष्टि को देखेंगे, दुर्गा जी के भक्त हैं तो सारी सृष्टि में दुर्गा जी का ही दर्शन करेंगे, कृष्ण के भक्त हैं तो सब कृष्णमय दिखेगा संसार, अगर गुरु के भक्त हैं तो गुरुमय सारा क्योंकि गुरु भी वही बात बोलता है, जो राम कहते हैं वही गुरु कहता है। गुरु दूसरी बात नहीं कहता। अगर असली गुरु है तो आपके कल्याण की ही बात कहेगा। वो जिसको भगवान ने संत बनाया है, जिसको गुरु सदगुरु बनाया है, तो उसका कोई न कोई, चाहे निर्गुण निराकार होगा चाहे सगुण साकार होगा, कोई न कोई तो उसका इष्ट देव होगा। और कोई भी धर्म हमें गलत मार्ग पर नहीं ले जाता।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये मजहब कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सभी धर्मों का मत है कि सबसे प्रेम करो, सबके ऊपर दया करो, सबका हित चाहो। किसी भी धर्म का यह नहीं आग्रह है कि तुम अधर्म करो। अधर्म करने वाले धार्मिक हो ही नहीं सकते, उनका कोई धर्म हो ही नहीं सकता। और वो हिंदुओं में भी हो सकते हैं, मुसलमानों में भी हो सकते हैं, ईसाइयों में भी हो सकते हैं, सिखों में भी हो सकते हैं। अधर्मी कोई हो सकता है। अधर्मी अधर्मी होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। जो अपने राम को मानता है वो सब में राम को देखेगा, वो गलत कार्य कैसे करेगा। जो सिख वाहे गुरु से प्रेम करता है, तो गुरु नानक देव जी ने कोई गलत मार्ग बताया है क्या? नहीं बताया गलत मार्ग। तो जो किसी को नहीं मानता, जिसका कोई गुरु नहीं, खाली एक दिखावे का गुरु है वो कुछ भी करे, फिर चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, सब में, सभी जातियों में अच्छे बुरे लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सारे विश्व को व्यापक देखें, हमारा प्रेम व्यापक होना चाहिए। हमारा प्रेम जो है, इष्ट देव का मतलब ही यही है, सबके हित की बात सोचना। इष्ट बनाने का मतलब ही यही है कि सबके हित की बात सोचना। एक चींटी है, एक मच्छर है, हम उसको भी मारना नहीं चाहते, हम उसको भी मारना नहीं चाहते, हम उसको भी दुख नहीं देना चाहते। कोई भी जानवर हो, कोई कीट पतंगा हो, सबके प्रति दया है। क्यों? प्रभु ने कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने उत्पन्न किया है, और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुष्य मुझे अच्छे लगे। और उन मनुष्यों में भी ब्राह्मण, और उन ब्राह्मणों में भी वेद को कंठ में धारण करने वाला, उससे भी अधिक वेद मार्ग पर चलने वाला, और सबसे अंत में भी प्रभु ने कहा कि मुझको अपना दास प्रिय है, केवल जिसको मेरी ही आशा है, किसी और की आशा नहीं है। तो सज्जनों, यही है कि नवम सरल सब सन छल हीना। नौवीं भक्ति प्रभु ने बताई सबरी से कि सबसे निष्कपट हो जाओ, क्योंकि जब तुम मुझको देख रहे हो सब में, तो किसके सामने दिखावा करोगे? जब हम सबकी आंखों में अपने नारायण का दर्शन कर रहे हैं, तो हम दिखावा क्यों करेंगे? किसके लिए करेंगे? क्यों करेंगे? अरे भाई, हमारे कर्मों का फल देने का अधिकार प्रभु को है। कोई व्यक्ति हमें चाहे कितना बुरा भला कहे, परंतु वो हमारे कर्मों की सजा हमको नहीं दे सकता। कर्मों की जो सजा देने का अधिकार वो नारायण को है। हम जो अच्छा बुरा करते हैं, उसका फल प्रभु के हाथ में है, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। तो फिर बस, जब फल देने वाले नारायण हैं और सब में राम नारायण का वास है, तो हम गलत क्यों करेंगे? कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। और यदि कहीं गलती हो जाए तो बस राम राघो राम राघो राम राघो रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघो राम राघो राम राघो रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। तो बस, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राम राघो राम राघो राम राघो रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम राम का भजन करेंगे, सब में राम का दर्शन करेंगे, और किसी के साथ हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे। जो हमारे साथ गलत करेगा उसके साथ भी हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम, वो जो कर रहा करे, हम उसके साथ गलत व्यवहार ना करें। जय श्री राम।